हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम इस न्यू वीडियो में इस न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सबट्रैक्ट को और अच्छे से इन डेप्थ में हम कैसे समझेंगे। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पास दिए हुए रहते हैं और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे सही से, और उसको हम कैसे माइनस करके उसको हम सही आंसर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको हम सबट्रैक्ट करके कैसे हम सही आंसर फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे सबट्रैक्शन का और अच्छा से बेसिक्स से हम सीखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। चलिए हम लोग जल्दी से सीखते हैं। अभी मैं आपको ले जाऊंगा अपने ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे। हम लोग आ गए हैं अपने ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये फ्रॉम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रॉम क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो ये फ्रॉम लगा हुआ है, यानी कि फ्रॉम मतलब से, यानी कि ये जो पहला वाला जो इक्वेशन है इससे डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, इससे सबट्रैक्ट हरगिज नहीं करना है। ये पहला जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है, इससे हम माइनस नहीं करेंगे, बल्कि जो फ्रॉम के बाद जो दिया हुआ है, यानी फ्रॉम के बाद ये वाला है, ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से हम इससे माइनस करेंगे। और हम रो वाला जो सिस्टम आपको बताए थे कि हम सबसे पहले रो में रखेंगे, रो में करके उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। देखो रो में कैसे रखते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाला कौन सा इक्वेशन है, ये वाला है फ्रॉम के बाद वाला इक्वेशन। तो फ्रॉम के बाद वाले इक्वेशन से हमें इस इक्वेशन को हटाना है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो इक्वेशन है वो सबसे पहले लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो कैसे माइनस होता है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये वाला क्या है, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन। अब हमें माइनस करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, यानी इस इक्वेशन में से हमें इस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में से हमें इस इक्वेशन को माइनस करना है। हमें ध्यान से पढ़ना होगा, वरना बच्चे अक्सर हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 4a लिखा हुआ है, तो a के नीचे a, यानी वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। कांस्टेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यानी कि वेरिएबल और वेरिएबल हमें सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा वेरिएबल सेम है तो हम डायरेक्ट इसके नीचे जस्ट पुट कर देंगे। तो 12a है, a क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, ये भी सेम वेरिएबल हो गया, यानी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a है, तो सेम वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4a लिख देंगे, यानी a के नीचे a, सेम वेरिएबल हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9ab है, ab कौन वाला है, इसमें ab ये वाला है, तो इसके नीचे जस्ट ab के नीचे ab वाला हमें पुट कर देना है, तो हमने इसे ab पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, b है, तो b कौन वाला, ये वाला 3b, तो हमें यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमने 3b लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने एज इट इज प्लस 12 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन को ना चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखो, सबट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो साइन होता है, यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे जो साइन, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सबट्रैक्शन में तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे, अब ये वाला जो साइन है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उससे पहले जो साइन है ये वाला, इसको हम डायरेक्टली हम इससे कॉम्बिनेशन करते हैं, इससे मतलब कंपैरिजन करेंगे। यानी अगर यहाँ पे प्लस है, 12 से पहले प्लस है, तो हम इसको डायरेक्ट ले जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। इससे पहले वाला जो जितना साइन है, यानी इस इक्वेशन का जितना भी साइन है, यानी ये 4a है। ठीक है, 4a से पहले प्लस है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये माइनस कोई वैल्यू नहीं है, प्लस कोई वैल्यू नहीं है, प्लस कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब नया वैल्यू है माइनस, प्लस, माइनस, माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, माइनस होता है, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस यानी 9 में से 7 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो -2ab।
हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 5b में से 3b को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2b। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5 क्या है, बड़ा है, 3 छोटा है, 3 के कंपैरिजन में 5 बड़ा है, तो 5 से पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2b। ठीक है, ये b है, b एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 12 है, 12 से पहले माइनस का साइन है। अब ये प्लस का साइन ये भूल जाओ, ये प्लस को भूल जाओ, ये माइनस का साइन काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे जो साइन होता है वो काम आता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15, 15, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 15। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैं कुछ सिखाया, मैं कुछ समझाया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लेक्चर लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आप ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से कनेक्ट हो पाए, अच्छे से अट्रैक्ट हो पाए, कनेक्ट हो पाए, जुड़ सके। और मैं जो है धीरे धीरे जो है अपना कॉन्सेप्ट को, अपना जो नॉलेज है, अपना थिंकिंग है, अपना एक्सपीरियंस है, एज अ मैथ टीचर, मैथ जो मेंटोर को, जो मैथ्स मेंटोर्स, उसको अच्छे से मैं गाइड कर सकूं, अच्छे से मैं पढ़ा सकूं। और छोटी से छोटी चीज़ें, बारीकी की जो बारीकी से बारीकी चीज़ें होती है, मैं उसको, उस चीज़ को मैं अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे से बता सकूं, आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहें। हम लोग मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट और भी मज़ेदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में, टॉपिक पे। उसके लिए थैंक यू सो मच।